Hello बच्चों, let's read this question. The question says liquids P and Q form an ideal solution, right? The vapor pressures of pure liquids P and Q at 80 degrees Celsius are 300 mm Hg and 100 mm of Hg respectively. Suppose that vapor above a solution composed of 1 mole of P and 1 mole of Q at 80 degrees Celsius is collected and condensed, and this condensate is then heated to 80 degrees Celsius and vapor is again condensed to form a liquid R. What is the mole fraction of P in R? ऑप्शन ए है हमारे पास 0.5, ऑप्शन बी है 0.75, ऑप्शन सी है 0.90, ऑप्शन डी है 0.10, राइट। सबसे पहले समझते हैं इस क्वेश्चन में हमसे बोला क्या है। हमसे बोला है हमारे पास एक सॉल्यूशन है, राइट, जिसमें हमारे पास P के मोल्स कितने हैं 1 मोल और Q के मोल्स कितने हैं हमारे पास 1 मोल, राइट। इससे हमारे पास क्या बन रहा है, जो सॉल्यूशन है उससे हमारे पास क्या बन रहा है, वेपर्स बन रहे हैं। उन वेपर्स को क्या किया गया, कलेक्ट किया गया है और कंडेंस किया गया है, राइट। कंडेंस किया गया तो फिर से क्या बन गया, हमारे पास लिक्विड बन गया। फिर वो जो हमारे पास फॉर्म्ड लिक्विड था उसको फिर से हीट किया गया और फिर से वेपर बने और फिर से वेपर को कंडेंस किया गया तो हमारे पास क्या बना, लिक्विड आर बना। हमसे पूछा है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ पी इन आर। सिंस हमारे पास क्वेश्चन समझ गए अब हम लोग तो लिखेंगे अब हमारा की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज आइडियल सॉल्यूशंस। अगर हमारे पास ये पी और क्यू क्या बना रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन, यानी ये फॉलो करेंगे क्या, हमारा राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या होता है हमारे पास, राउल्स लॉ स्टेट्स दैट कि हमारे पास किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर जो होगा, राइट, पार्शियल प्रेशर ऑफ P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ P। और अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ P विल बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ P नॉट P, यानी P नॉट P क्या है यहाँ पे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड P इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ P। और प्रेशर ऑफ Q हमारे पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ Q क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा P नॉट Q, यानी P नॉट Q क्या है यहाँ पे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड Q इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, राइट। नाउ हमारे पास इनकी जो टोटल प्रेशर आ जाएगा वो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ P प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ Q। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा P नॉट P इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ P प्लस P नॉट Q इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Q, राइट। किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, टोटल प्रेशर के, राइट। नाउ हमें पता है कि P नॉट P क्या है, P नॉट P इज बेसिकली इक्वल्स टू 300 mmHg, राइट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ P किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा मोल ऑफ P विच इज 1 बाय टोटल मोल्स विच इज 1 + 1, राइट। 1/2 आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 प्लस P नॉट Q हमारे पास कितना है, P नॉट Q हमारे पास है 100 mmHg, राइट, 100 mmHg इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ Q। मोल फ्रैक्शन ऑफ Q क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 आ जाएगा। ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा 150 प्लस 50 कितना 200 mmHg आ गया टोटल प्रेशर, राइट। और यहाँ पे हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ P भी लिख देते हैं, वो कितना हो जाएगा 300 इंटू हाफ कितना 150 mmHg। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 100 mmHg इंटू हाफ, यानी इसका इंडिविजुअली क्या हो जाएगा 50 mmHg। हमें टोटल प्रेशर पता चल गया। अच्छा, अब हमें निकालना है वेपर फेज में हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ P, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, उसको डिनोट करेंगे YP से, राइट, इनटू टोटल प्रेशर। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ
P के बराबर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ P किसके बराबर हो जाएगा? इन वेपर फेज मोल फ्रैक्शन ऑफ P किसके बराबर हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ P विच इज कितना? विच इज 150 mmHg। जगह हमारे पास कितना? ये हो जाएगा 150 mmHg बाय टोटल कितना? 200 mmHg। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3/4, यानी फेज में P का जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 3/4। और अगर हम लोग बात करते हैं Q के मोल फ्रैक्शन की, वो हो जाएगा हमारे पास, वो हमारे पास हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ Q कितना है? 50 बाय टोटल प्रेशर कितना आ गया? 1/4। हम इसको ऐसे समझेंगे, देखो ये हमारे पास एक कंटेनर है, राइट, ये किसी दूसरे कंटेनर से जुड़ा हुआ है, जो दूसरा कंटेनर है वो किसी तीसरे कंटेनर से जुड़ा हुआ है, राइट। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास है लिक्विड P और Q का मिक्सचर, राइट। यहाँ पे क्या है? लिक्विड P और Q का मिक्सचर, राइट। तो यहाँ पे हमें पता था मोल्स ऑफ P क्या है, वो हमारे पास था 1, मोल्स ऑफ Q हमारे पास था 1, या इसको ऐसे लिखे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ P हमारे पास था 1/2 और मोल फ्रैक्शन ऑफ Q हमारे पास था 1/2, राइट। हमने वेपर फेज में निकाल लिया, जब ये वेपर में गए होंगे तो हमारे पास हमने निकाल लिया वेपर फेज में क्या? वेपर फेज में हमारे पास हमें पता चल गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ P कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 3/4 और मोल फ्रैक्शन ऑफ Q हमारे पास हो जाएगा 1/4, राइट। फिर इसको क्या किया गया? वेपर्स को कंडेंस किया गया, कंडेंस किया गया तो हमारे पास क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। इस लिक्विड में भी हमारे पास क्या होगा? इस लिक्विड में भी जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन रहेगा वो सेम रहेगा, बट अब इस लिक्विड से जो हमारे पास वेपर्स बनेंगे, इस लिक्विड से हमारे पास जो वेपर्स बनेंगे, इनमें जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन रहेगा P और Q का वो डिफरेंट होगा, और फिर ये जो वेपर्स होंगे उनको फिर कंडेंस किया गया है, इसको फिर कंडेंस करके क्या बनाया गया? लिक्विड बनाया गया। इसी को बोला गया है लिक्विड R, और इसी में हमें निकालना है क्या? इसी में हमें निकालना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ P क्या होगा, राइट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ P जो इस वाले वेपर में होगा वही हमारे पास इस वाले लिक्विड में भी होगा, ठीक। हमें इस वाले लिक्विड में पता है, इस वाले लिक्विड में हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन हमारे एक्स डैश पी जो है वो कितना है? वो हमारे पास है 3/4 और एक्स डैश क्यू हमारे पास कितना है? 1/4। और हमें निकालना है इस वेपर में, इस वेपर में हमारे पास मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, राइट। इस वेपर में हमारे पास मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? हमारे हमारे पी और क्यू का, राइट। हमारे पास निकालना है हमको बेसिकली वाई डैश पी और वाई डैश क्यू, राइट। ये हमें निकालने हैं दोनों। अच्छा, हमें वाई पी पता है, यानी बेसिकली ये वाई पी किसके बराबर है? एक्स डैश पी के, ये एक्स डैश क्यू के। अगर हम लोग निकाल लें पी डैश पी, राइट, यानी क्या? ये है बेसिकली वेपर प्रेशर ऑफ पी इन वेसल बी, वो क्या हो जाएगा हमारे पास? वो हो जाएगा पी नॉट पी इंटू एक्स डैश पी। तो पी नॉट पी हमारे पास कितना है? वो है 300 mmHg इंटू 3/4, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 225 mmHg, राइट। कितना आ गया? 225 mmHg आ गया, राइट। और अगर बात करते हैं P डैश Q की, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा P नॉट Q इंटू एक्स डैश Q। तो P नॉट Q हमारे पास कितना है? P नॉट Q हमारे पास है 100 mmHg और इंटू क्या हो जाएगा? एक्स डैश Q, वो कितना है? 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 25 mmHg, राइट। तो हमारे पास इंडिविजुअल जो इनका पार्शियल प्रेशर्स थे P और Q के इन वेसल बी, वो हमें पता चल गया। टोटल प्रेशर इन वेसल बी हमारे पास क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर इन वेसल
बी हमारे पास हो जाएगा P डैश P प्लस P डैश Q, तो कितना 225 प्लस 25 यानी 250 mm Hg, राइट। ये हमारे पास क्या हो गया, इस वेसल बी में जो टोटल प्रेशर है, राइट, कितना 250 mm Hg। अब हमें निकालना है y डैश p यानी मोल्स ऑफ p इन वेसल b इन वेपर फेस, राइट। वेपर फेस के लिए हमने देखा था जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा y डैश p इंटू टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू p डैश p, यानी y डैश p will be equals to p डैश p by total pressure in vessel B, राइट। टोटल प्रेशर इन वेसल B इसको लिख लेते हैं, इसको ऐसे डिनोट करेंगे। नाउ P डैश P हमारे पास कितना है, P डैश P हमारे पास है 225 mm Hg, राइट। कितना है 225 mm Hg है। टोटल प्रेशर हमारे पास कितना है 250 mm Hg है ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 10, कितना आ गया 0.9। y डैश p इज इक्वल टू 0.9 और y डैश q क्या आ जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 25 बाय 250 यानी 1/10 यानी 0.1। मोल फ्रैक्शन ऑफ p, मोल फ्रैक्शन ऑफ p इन वेसल b इन वेपर फेस हमारे पास 0.9 हो जाएगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ Q इन वेपर फेस इन वेसल B 0.1 हो जाएगा। और यही हमारे पास मोल फ्रैक्शन जाएगा किस में, हमारे लिक्विड R में, राइट। इसलिए हमारे पास करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था मोल फ्रैक्शन ऑफ P एंड R, वो हो जाएगा 0.9। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।